वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 अक्टूबर 2025 और 22 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने 21 और 22 अक्टूबर का करंट है वो आज एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि कल आपको क्लास नहीं मिली थी। तो आज इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे, वित्त मंत्री ने किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का किया उद्घाटन, किस महिला नेता को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया, और अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। मैंने टेलीग्राम पे कल ही सूचना डाल दी थी कि आज आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको नहीं मिलेगी, तो कल 21 और 22 दोनों का करंट आज की क्लास में कवर करेंगे। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ऐसा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे, और ये दीपावली का महा ऑफर चल रहा है आपके लिए भी, जिससे भी साथी ने 100 का फायदा नहीं उठाया तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर एक तो अपनी फर्स्ट ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, उस पर महा ऑफर चल रहा है 50% का दीपावली ऑफर, और ये रहेगा आपके लिए 24 अक्टूबर 2025 तक ऑफर रहेगा। इसका फायदा आप जरूर उठा लेना। तो सबसे पहले हम करते हैं, जो हमने इससे पहले जो करंट की क्लास में हमने पढ़ा, कल नहीं परसों की क्लास में पढ़ा, तो देखिए 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़ में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई उत्पादन लाइन से पहले तेजस LCA-MK-1A लड़ाकू विमान का अनावरण किया? नासिक, महाराष्ट्र। ऑपरेशन शिव शक्ति किसके द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया था? भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर 16 कोर और जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? आयुष मंत्रालय। उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है और वे किस प्रकार के प्रबंधन मॉडल के तहत संचालित होगा? गोमती नगर रेलवे स्टेशन हाइब्रिड प्रबंधन मॉडल के तहत संचालित हो जाएगा। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। 1-2 दिनों की छुट्टी चल रही है, टेस्ट वगैरह है वो कल तक आपको एक साथ उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये अपनी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट उपलब्ध रहेगा। इसमें यह खासियत है कि एक तो वीकली टेस्ट मिलेगा और मंथली टेस्ट मिलेगा, और मंथली पीडीएफ आपको मिलेगी जिसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। अभी बस दीपावली के जस्ट बाद, अब दीपावली लगभग निकल चुकी है, तो अभी आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए अपने स्टार्ट करेंगे छोटी छोटी क्लासें, जिसमें आपको टॉप से टॉप 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपको डेली की क्लास के अंदर करवाए जाएंगे। इसलिए आपका करंट है वो लगातार तैयार होता जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक से। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की लैंगिक न्याय समिति की सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता कौन बनी है? गजब का प्रश्न है, और ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो सर्वोच्च न्यायालय की लैंगिक न्याय समिति की सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता बन चुकी है अकई पद्माशाली। कौन बन चुकी है? ऑप्शन नंबर बी, अकई पद्माशाली। ये ट्रांसजेंडर समुदायों के सदस्य के लिए पहली महिला कार्यकर्ता बनी है, और ये कर्नाटक राज्य की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है जो इस समिति का हिस्सा बनी है। तो इनका नाम है अकई पद्माशाली। देखो, अकई पद्माशाली की नियुक्ति, अकई पद्माशाली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उस पैनल में शामिल किया गया है जो ट्रांसजेंडर अधिकारों की रक्षा के लिए समान अवसर नीति तैयार करेगा। सिर्फ किसके लिए है? जो ट्रांसजेंडर अधिकार है ना, उसके लिए है ये, उनके लिए ये नीति तैयार करेगा। उद्देश्य यह पैनल ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा और उनके लिए समान अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार करेगा। ये कर्नाटक की है पहली ट्रांसजेंडर सदस्य। अकई पद्माशाली कर्नाटक राज्य की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है जो इस समिति का हिस्सा बनी है। तो ये गजब का प्रश्न अभी अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। अकई पद्माशाली वो कर्नाटक राज्य की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बन गई जो इस समिति का हिस्सा बनी है। तो इसको अभी इनको शामिल इसके अंदर किया गया है। कनाडा की टेनिस खिलाड़ी लेला फर्नांडेज ने
किस टूर्नामेंट को जीतकर अपने करियर का 5वां खिताब जीता है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर ये है कनाडा की टेनिस खिलाड़ी, इनका नाम है लेला फर्नांडेज। तो इन्होंने किस टूर्नामेंट को जीतकर अपने करियर का 5वां खिताब जीत लिया है? तो इन्होंने जीता है जापान ओपन। कौन सा जीता है? जापान ओपन का खिताब इन्होंने जीत लिया है। ये देखो कई बार क्या है, सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि जापान ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो लेला फर्नांडेज ने जीता है। देखो खिलाड़ी का नाम लेला फर्नांडेज, इनका देश है कनाडा। कौन सी प्रतियोगिता? जापान ओपन के अंदर इन्होंने खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल मुकाबला किया था टेरेजा वेलेंटोवा के साथ, जो चेक रिपब्लिकन की है। लेला का ये 5वां करियर का खिताब है और दूसरा खिताब है इस साल का 2025 के अंदर। पहला खिताब इस साल में जुलाई के अंदर वाशिंगटन डीसी ओपन भी इन्होंने जीता था। देखो इससे पहले जुलाई के अंदर इन्होंने वाशिंगटन डीसी ओपन जीता और अब इन्होंने अक्टूबर महीने के अंदर जापान ओपन का खिताब जीत लिया है लेला फर्नांडेज ने। कहाँ की है ये? कनाडा की। किस महिला नेता को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में इस प्रकार के प्रश्न आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर देखने को मिलेंगे। सीधे सीधे आगे जो एग्जाम होगा ना फर्स्ट ग्रेड का, उसमें प्रश्न आएंगे। तो किस महिला नेता को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? वो है ऑप्शन नंबर बी, साने ताकाइची। कौन सी है? साने ताकाइची। अब देखो नाम इस प्रकार के होंगे महिला के, साने ताकाइची। तो ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। अब देखो डिटेल, साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। चुनाव जापान की संसद के निचले सदन में हुआ है। अभी जो चुनाव हुए हैं वो जापान की जो निचली सदन है उसके अंदर हुआ है। ताकाइची को 237 वोट मिले, जबकि उनके विरोधी को 149 वोट मिले हैं। क्योंकि लगातार अभी लगभग मैं बात करूं जापान की, तो लगभग पिछले 6 महीनों में 3 से 4 बार प्रधानमंत्री बने और वो इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक है, और अब जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई, साने ताकाइची बनी है, जिनको कितने वोट मिले? 237 मिले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किस गांव में किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर ये है अपनी वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण, जिनके द्वारा बजट पेश किया जाता है। तो इन्होंने किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो कर्नाटक के अंदर एक गाँव है, कर्नाटक के अंदर गाँव है मेथागल। कौन सा गांव है? ऑप्शन नंबर बी, मेथागल। ये कर्नाटक के अंदर गांव है जहां पे इन्होंने किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तरी कर्नाटक के कोप्पल के मेथागल गांव में किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। सीधा ही प्रश्न इतना ही आएगा कि कहाँ पे किया? तो कर्नाटक राज्य में। सांसद निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता से निर्मित सुविधा केंद्र का निर्माण नाबार्ड द्वारा किया गया था। ये भी गजब का पॉइंट है भी, ये सांसद निधि के अंतर्गत है। इसमें जो वित्तीय सहायता से निर्मित है ना, वो इस सुविधा केंद्र का उद्घाटन है वो नाबार्ड द्वारा किया गया था। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में 840 मीट्रिक टन आम और 600 मीट्रिक टन पपीते को संसाधित करने और सूखा पाउडर, जूस और गुदा तैयार करने की क्षमता रहेगी। क्या क्या ये जो सुविधा केंद्र बना है, इसके अंदर जैसे 800 मीट्रिक टन आम है, 600 मीट्रिक टन पपीता है, इसके अलावा सूखा पाउडर, जूस है और गुदा तैयार करने की इसके अंदर क्षमता रहेगी। कहाँ पे होगा इसका? ये उद्घाटन किया है कर्नाटक के अंदर। हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? क्या गजब का प्रश्न है। पिछली बार इसके अंदर दिए जलाए गए थे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 22 लाख का। कितना? 22 लाख का पिछली बार रिकॉर्ड बना था और अब की बार ये टूट चुका है और ये अब की बार है 26 लाख। कितने हैं? पिछली बार तो था 22 लाख और अब की बार 26 लाख दिए जलाकर अयोध्या में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, क्योंकि अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 26 लाख। तो अयोध्या के अंदर अब की बार 9वां दीपोत्सव बनाया गया था। सीएम योगी ने राम मंदिर में दीप जलाए और इसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत की थी। क्योंकि आप जानते हो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने राम मंदिर में दीप जलाए और उसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत की। इसी के साथ राम की पेड़ी पर दीप जलाए गए थे और इसी दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या के नाम 2 रिकॉर्ड बने थे। कौन कौन से?
पहला रिकॉर्ड था भी 26,17,215 दीपक एक साथ जलाए गए थे। और दूसरा, सरयू तट पर 2128 अर्चक सरयू की महाआरती की गई थी। ये दोनों के दोनों पॉइंट अच्छे तरीके से भी पढ़ लेना। अब की बार 26,17,215 दीपक एक साथ जलाए गए थे अयोध्या के अंदर, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया दूसरा। और अयोध्या आपको पता है सरयू नदी के किनारे है, तो वहां पे 2128 अर्चक सरयू की महाआरती की गई थी। तो ये अब की बार है अयोध्या के अंदर 9वां दीपोत्सव भी बनाया गया है। तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये थोड़ा चर्चा में है। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून के अंदर। कहाँ पे? हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून में 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह आयोजित किया जा चुका है। इसकी शुरुआत तो हुई थी मध्य प्रदेश में। इसकी शुरुआत है ना, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी। लगभग 1 महीने ये पोषण माह यानी कि 1 महीने कार्यक्रम चला था, और इसका जो समापन है वो देहरादून के अंदर हुआ है। तो 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह 17 अक्टूबर 2025 को हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर को शुरू हुआ, और 16 अक्टूबर 2025 यानी कि 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार से शुरू किया गया था। यानी कि स्टार्ट हुआ था ये 17 सितंबर को, और इसका समापन है वो 17 अक्टूबर को किया गया। 1 महीने चला है, ठीक है। अब ये शुरुआत तो इसकी हुई थी मध्य प्रदेश के धार जिले से, समापन कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में। इस बात पर जोर दिया गया कि महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण मजबूत परिवारों और एक विकसित भारत की नींव है, कि महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, वो पोषण है, वो मजबूत परिवारों और एक विकसित भारत की नींव है। तो ये आपको याद रखना है कि 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन उत्तराखंड के अंदर किया गया। सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ है? सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? देखो, इस प्रकार के प्रश्न आपको अब ऐसे लग रहा है भी ऐसा प्रश्न किस प्रकार का नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा 15 सितंबर 2025 नई दिल्ली के अंदर। तो सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? 15 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के अंदर। अब जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, समझ लेना भी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 15 सितंबर 2025 नई दिल्ली में। उद्घाटनकर्ता कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। मुख्य विषय विकसित ग्राम से विकसित भारत था। ज्यादातर लगभग कोई भी सम्मेलन होता है उसका लगभग मुख्य विषय पूछा जाता है। तो विकसित ग्राम से विकसित भारत। भागीदारी, इस आयोजन में 22 राज्यों के 75 प्रतिष्ठित सरपंचों ने भाग लिया, यानी कि लगभग 22 राज्यों के जो 75 प्रतिष्ठित सरपंच है उन्होंने इसके अंदर भाग लिया है। तो कहाँ पे आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। मुख्य उद्घाटनकर्ता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। आप मान सकते हो क्या भी सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन में उद्घाटनकर्ता जल मंत्री भी हो सकते हैं। अब याद रखना इनको अच्छे तरीके से। आप देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। न्यूयॉर्क स्थित प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस ने DBS बैंक को लगातार 17वें वर्ष एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया है। ये पॉइंट याद रखना भी। न्यूयॉर्क स्थित प्रकाशन है ग्लोबल फाइनेंस ने DBS ने बैंक को लगातार 17वें वर्ष क्या है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित कर दिया है। ये पहला पॉइंट। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 बर्लिन जर्मनी के अंदर आयोजित हुआ, जिसमें थीम थी इसकी एक विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। इस विषय के अंतर्गत यह आयोजित किया गया था। अब देखो एक वन लाइनर के अंदर मैंने ये क्वेश्चन सल्टा दिया आपके लिए। तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 बर्लिन जर्मनी के अंदर आयोजित हुआ। इसका विषय था एक विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। इस विषय के अंतर्गत यह आयोजित किया गया था। ये सीधा प्रश्न आ सकता है भी। तो ये दोनों के दोनों आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, कल मैंने सूचना डाल दी थी भी क्लास आज आपको नहीं मिलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करो प्रताप क्लासेस के नाम से। इसमें कोई ऐप का लिंक है, कोई क्लास का लिंक है, सब आपको सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था
वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग और स्थिति क्या रही? तो भारत आ चुका है 102वें स्थान पर है, और वो कौन सी स्थिति है? गंभीर श्रेणी की स्थिति है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था? पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आपको लगातार क्लास आपको करंट की मिलती रहेगी, और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें भी दीपावली ऑफर चल रहा है 50% का। इसमें ये फायदा है कि डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। अभी पीछे 1-2 क्लासों का आपका टेस्ट मिला नहीं है, कल आपको एक साथ इन क्लासों का टेस्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि दीपावली के अवसर पर छुट्टियां चल रही थी, तो इसलिए आपको ये टेस्ट मिले नहीं है। तो वीकली वाला, मंथली सब कुछ आपको टेस्ट मिल जाएगा, तो जरूर आप ज्वाइन करें। इसमें 50% का ऑफ चल रहा है, और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है करंट की, राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय। तो प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ज्वाइन कर लेना। एसआई की करंट की टेस्ट सीरीज, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट एक साथ उपलब्ध हो रहा है, और रीट मेंस एसएसटी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। टॉपिक वाइज आपको कक्षा 6 से 10 एनसीईआरटी के जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और थोड़े टॉपिक बचे हैं पॉलिटिकल के, वो टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और ये वीडियो की अपनी बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है, इनका आप लाके आप अंतिम समय में रिवीजन कर सकते हो करंट का। बाकी अपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर अपलोड हैं, वो आप ले सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। अब आपको लगातार कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी, और जरूर ऑफर का फायदा उठाएं। बस 1-2 दिन है आपके लिए, इसके बाद में ऑफर की छूट आपको नहीं मिलेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।